हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रकाशिकी के चैप्टर में, ऑप्टिक्स चैप्टर में, हम लोग मेरे बच्चे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस यानी समतल सतह पर अपवर्तन का क्लास पढ़ने वाले हैं। तो क्या मेरे सारे बच्चे रेडी हैं आज के क्लास के लिए? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के व्यू से तो और काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के क्लास के लिए बोलिए कि मैं सर रेडी हूं। बोलिए कि सर आज के क्लास के लिए मैं रेडी हूं। आज मैं रेडी हूं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस को पढ़ने के लिए। जल्दी बताइए, आर यू रेडी? यस। चलिए, तो मेरे बच्चे आज हम लोग ना प्लेन सरफेस, समतल सतह, जो प्लेन सरफेस होता है प्लेन, उस पे लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, समझिए पहले इस चीज को कि हमारा जो प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन बोल लीजिए या समतल सतह पर अपवर्तन बोल लीजिए, जो भी बोलना है, इसमें पढ़ेंगे क्या समझिए। देखिए मैं आपको पहले बढ़िया से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारा कोई मीडियम है, देखिएगा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये आर पार दिखने वाला है, तभी तो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तभी हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना। तो और ये मान लीजिए वाटर, मैं समझने के लिए ले लिया ये वाटर, ओके, पानी ले लिया, ये हमारा पानी है, ये हमारा वाटर है, ओके। और वाटर के अंदर मेरे लॉयर, मेरे शेर, मेरे बहादुर, हम कोई ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट मीन्स कोई वस्तु को रखते हैं पानी के अंदर। तो अगर हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समझिए। मान लीजिए मैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ओ रख रहा हूं, ओ वस्तु हमारा, वस्तु या इधर मैं लिखता हूं, देखिए ओ हमारा, ओके। और ये प्लेन सतह है, बिल्कुल प्लेन। तो इस समय जब आप ऊपर से देखेंगे इसे, समझिए ऊपर से देखेंगे आप इसे, तो क्या आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो यही दिखाई देगा कि कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? ये बताइए। मैंने क्वेश्चन बोला कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहां ऊपर से देखिए, यहां ऊपर से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, इसको, तो क्या आपको ये ऑब्जेक्ट यही दिखाई देगा कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ? आपको इसका इमेज दिखाई देता है ऊपर, यस और नो? अब तो ऐसा फील किए होंगे कि ऊपर दिखाई देता है। तो जानते हैं मेरे बच्चे क्या होता है कि जितने दूरी पर रियली में ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, ये देखिए, उसे हम लोग टी चिन्ह से दिखाते हैं। ये देखिए टी चिन्ह, जितने दूरी पर रियली में होता है ना ऑब्जेक्ट, उसे टी चिन्ह से दिखाते हैं। और जितने दूरी पर ये दिखाई देता है ना, उसे डी चिन्ह से दिखाई देते हैं। देखिए डी चिन्ह से दिखाते हैं। देखिए जितने दूरी पर ये रियली में है, जितने दूरी पर ये रियली में है, उसे हम टी साइन से, और जितने दूरी पर ये दिखाई देता है उसे हम लोग डी बोलते हैं, ओके, डी से। और मैं बता दूं टी और डी के बारे में, यहां जो टी है ना, टी 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 टी, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे रियल डेप्थ। अभी समझा रहा हूं, रियल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई। जितने गहराई पर ये रियली में होता है उसे हम बोलते हैं मेरे बच्चे, एक सेकेंड, उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक गहराई। ये देखिए गहराई, ओके। जितने दूरी में ये रियली में होता है, ओके, और जितने पर ये दिखाई देता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। समझिएगा पहले इस चीज को, जितने दूरी पर ये दिखाई देता है उससे हम लोग बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। हिंदी में बोले तो आभासी गहराई। ये देखिए हिंदी में बोले तो आभासी गहराई। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को मैं क्या कर रहा हूं? जितने दूरी पर ये रियली में होता है ना, जितने दूरी पर रियली में, उसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे रियल डेप्थ। रियली में जितनी डेप्थ पे, गहराई पे है, और जितना पे ये दिखाई देता है उसे बोलते हैं वास्तविक गहराई यानी अपरेंट डेप्थ। हम पढ़ने वाले क्या हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं
प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन, देखिए प्लेन, समतल सतह पर प्रकाश का पवर्तन। तो एक बात तो जाने मेरे बच्चे कि अगर देखने वाला मींस ऑब्जर्वर, जिसे बोलते हैं प्रेक्षक, देखने वाला मींस ऑब्जर्वर जिसे बोलते हैं प्रेक्षक, अगर हमारा प्रेक्षक हवा में हो, समझिएगा हवा में, पहले समझ लीजिए फिर मैं डायग्राम बना के सब दिखा दूंगा, ये हवा में हो, वायु में, ओके, और ये वायु से नीचे किसी चीज को देखता हो, यानी कि ये हमारा रेयरर मीडियम में हो, रेयरर का मतलब हुआ हमारा कि विरल माध्यम हो, रेयरर मीडियम, और रेयरर से ये डेंसर के चीजों को देखता है, मीन्स सघन माध्यम के चीजों को देखता है, डेंसर के चीजों को देखता है। तो जितना दूरी पर रियली में होता है उससे आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है, आपको पता होगा। लेकिन इसी का उल्टा कब होगा, समझिए इसी का उल्टा कब होगा। मान लीजिए मेरे लोयन, मेरे शेर, मेरे बहादुर, आर यू रेडी, मेरे शेर, मेरे लोयन, मेरे बहादुर, आर यू रेडी, मेरी बातें समझ में आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, यस सर आ रही है, चलिए मेरे शेर, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला कि इसी का उल्टा क्या होगा मेरे बच्चे, कि अगर मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है यानी जो देखने वाला है वो अगर इस डेंसर मीडियम में हो, सघन माध्यम में, और ऑब्जेक्ट ही हमारा इस मीडियम में हो यहां, तब आपको ये देखिए यहां तो नजदीक में दिखाई दिया, यहां था इतने दूरी पे, दिखाई दिया इतने दूरी पर, यहां है इतने दूरी पर, तो यहां भी नजदीक दिखाई देगा कि दूर, यहां दूर दिखाई देता है, समझिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया O, आपका ये इमेज हो गया I। तो मैंने बोला कि जितने दूरी पर रियली में ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसे दिखाते हैं T से, और इसे बोलते हैं रियल डेप्थ, इसे बोलते हैं मेरे बच्चे रियल डेप्थ, देखिए रियल डेप्थ इसे बोलते हैं, ओके। और जितने दूरी पर दिखाई दे रहा है इसे दिखाते हैं D से, और इसे क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, जितने दूरी पर दिखाई दे रहा है इसे दिखाते हैं D से, और इसे क्या बोलते हैं, यस, इसे बोलते हैं हम लोग अपारेंट डेप्थ। तो क्या हमारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आई? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या मेरे बच्चों को मेरी बातें समझ में आई? कौन सी बातें? कि जितने दूरी पर दिखाई दे रहा है सर जी, वो हमारा होता है अपारेंट डेप्थ, आपको ये नहीं ये दिखाई देगा। और जितने दूरी पर रियली में है सर जी, वो हमारा होता है रियल डेप्थ, देख लीजिए। और यहां उल्टा होता है। तो एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, एक क्वेश्चन बताइएगा कि जब ऑब्जर्वर यानी देखने वाला, प्रेक्षक जो देख रहा, प्रेक्षण कर रहा है, देख रहा ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर हमारा रेयरर में हो और ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में हो, देखिए ये हमारा डेंसर मीडियम है, मैं यहां लिखता हूं डेंसर, आप लोग जानते होंगे, ओके, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मेरे बच्चे सघन माध्यम हिंदी में कहा जाता है। हिंदी वाले हिंदी को देखेंगे, हाँ। तो मैंने बोला कि हमारा ये डेंसर मीडियम में है, ओके, और हमारा ये रेयरर में है, रेयरर, देखिए रेयरर, ओके, रेयरर देखने वाला, रेयरर का मतलब विरल माध्यम। तो क्या होगा, ये होगा कि जितने दूरी पर दिखाई दे रही है उससे कम दूरी पर दिखाई देगा। ये नहीं आपको ये दिखेगा, थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। पानी में कोई चीज को ऐसे डाल दीजिए और पानी में ऐसे करके देखिए, ऐसे नीचे ऐसे करके, तो जब ऐसे करके पानी में देखिएगा तो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, दिखेगा ध्यान से, आपको उठा हुआ दिखेगा इस समय। लेकिन इसी का उल्टा अलग चीज होगा, अगर पानी के अंदर जाके ऊपर उड़ते हुए चिड़ै को देखिएगा ना, चिड़ै मतलब क्या, चिड़िया, समझ रहे ना, ऊपर ऐसे उड़ते हुए चिड़िया को ऐसे देखिएगा ना, तो चिड़िया आपको और ऊपर दिखाई देगा। क्योंकि उस समय क्या है कि ऑब्जर्वर जो देखने वाला है मेरे बच्चे, वो हमारा डेंसर मीडियम में, ये देखिए देखने वाला हमारा डेंसर मीडियम, डेंसर का मतलब वही मैंने बोला सघन माध्यम में देखने वाला, ये देखिए सघन माध्यम में वो देखने वाला, ओके। और ये जो है हमारा, ये हमारा रेयरर मीडियम में है, रेयरर मतलब विरल माध्यम में है। तो चीजें उल्टा हो गई यहां पे। ये आपका, अब पूछेंगे कुछ बच्चे सर ऐसे कैसे, कुछ बच्चे जो समझ गए होंगे वो तो ये भी बोल देंगे, ये भी बोल देंगे जो समझ गए होंगे कि सर इस समय
इस समय जो हमारा अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट मतलब जितने दूरी पे आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा है, हाँ कि ना बच्चे? जितने दूरी पर दिखाई दे रहा है वो छोटा है, और जितने दूरी पे रियली है वो बड़ा है। यानी इस समय जो हमारा अपरेंट डेप्थ है ये मेरे बच्चे छोटा है, सॉरी छोटा है, और रियल डेप्थ जो हमारा ये बड़ा। यस और नो? रियल डेप्थ बड़ा, यानी कहने का मतलब आभासी गहराई छोटा है क्योंकि नजदीक दिखाई दे रहा है ना। आभासी गहराई जो है ये छोटा है, और जो रियली में वास्तविक जितने दूरी पर है वास्तविक गहराई ये हमारा क्या है? बड़ा है। समझ रहे? इस समय लेकिन इस समय पासा पलट गया, इसमें पासा पलट गया। इसमें क्या हुआ बोलिए? इसमें ये जो है वो बड़ा है, यानी कि रियली में है वो छोटा है, दिखाई दे रहा है वो बड़ा है। यहां अपरेंट डेप्थ, पूरा नाम लिख लीजिएगा, अपरेंट डेप्थ बड़ा है, और रियल डेप्थ हमारा जो है वो क्या है मेरे बच्चे? छोटा है। इस समय या यूं बोल लीजिए मेरे बच्चे, यूं बोल लीजिए कि हमारा जो आभासी गहराई है, आभासी गहराई ये हमारा बड़ा है और वास्तविक छोटा है। तो अब आपको मेरी पूरी बातें, पूरा मेरा रामायण आपको पता चल रहा होगा। वास्तविक में जितने दूरी पर है वो है छोटा, और जितने दूरी पर दिख रहा है, आभासी हो रहा है, अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, वो बड़ा है। आइडिया लगा? कुछ लगा। इसी के बारे में काफी डिटेल्ड आज के क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर इसको रे डायग्राम से समझाइए। चलिए मेरे बच्चे रे डायग्राम से भी आपको समझा देता हूं। देखिए कैसे। आपका ये ऑब्जेक्ट है, यस और नो? यस। तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से जो रे है वो डायरेक्ट निकल के ऐसे जाएगा। देखिए ऐसे 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 ऐसे। और मुझे बताइए कि ये किधर मुड़ेगा, ये बताइए, जल्दी बताइए मुझे। ये प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगा बताइए? इससे जब रे निकल के, एक सेकेंड, इससे जब रे निकल के जाएगा तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी? नॉर्मल से दूर मुड़ेगा ना। जो हमारा नॉर्मल है ये नॉर्मल से देखिए ऐसे दूर मुड़ेगा, दूर, सीधा नहीं जाएगा, सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन नॉर्मल से ऐसे दूर मुड़ेगा। देखिए दूर, क्यों? क्योंकि ये जा रहा है डेंसर से रेयरर मीडियम में। देखिए रेयरर में, नॉर्मल से दूर। और इससे जो एक रे जो परपेंडिकुलर जाएगा, इससे एक रे जो परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर, वो क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? तो उस रे के साथ चीजें होंगी कि ये रे सीधा ऐसे पार करेगा। ये देखिए एक रे जो परपेंडिकुलर जाएगा वो सीधा पार करेगा। ये देखिए, दिख रहा है मेरे बच्चे? यस। तो दोनों रे कहां कटेगा सोचिए तो? एक सीधा गया और एक ऐसे गया, तो ऊपर जाने पे तो कटेगा नहीं। अगर आप इसे डॉटेड लाइन से ऐसे मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से, देखिए डॉटेड लाइन से अगर मिलाएंगे तो डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद ये कहीं यहां कटा, ये देखिए यहां कटा, और जहां कटाई आपका इमेज देखिए, एक रे ऐसे जा रहा है, एक रे ऐसे जा रहा है। तो ये जो हमारा रे पास कर रहा है, एक देखिए सर मैं दिखा रहा हूं, एक रे ऐसे पास किया और एक रे ऐसे पास किया, तो ये पास किया तो कहीं यहां कटेगा और ये हमारा इमेज दिखेगा। ये देखिए ये हमारा इमेज है, यहाँ पे इमेज। ये चीजें उन बच्चों के लिए बताया जिनको ये नहीं, जिनको मतलब जो पचा नहीं पाते हैं। कौन सी बात नहीं पचा पाते हैं? कि इस समय रियल हमारा बड़ा होगा, अपरेंट छोटा होगा। उनके लिए मैंने ये डायग्राम से बताया कि आप डायग्राम से देखो कि ऐसे रह जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे जाना चाहिए सीधा, और ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे जो गया ऐसे। तो एक ऐसे मुड़ा, एक ऐसे मुड़ा, दोनों को कटाएंगे तो देखिए यहां पे कटेगा। ये देखिए दोनों को कटवाएंगे मेरे बच्चे, देखिए तो यहां कटेगा, दिख रहे हैं? दोनों को कटवाएंगे मेरे बच्चे तो यहां कटेगा, और जहां कटेगा ये हमारा हो जाएगा इमेज, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इमेज। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, देख लीजिए सब बढ़िया से। तो देखिए आपको ऊपर दिखाई दिया ना इमेज, ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज ऊपर दिखाई दिया ना। यहां देखिए, यहां देखिए यहां कैसे बनेगा डायग्राम। मैं यहां भी डायग्राम जरा बना दूं जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि सच में ऐसा होता है। सर अपने मन से नहीं बोल रहे हैं कि कब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। यहां बताइए, देखिए ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे निकल के जाएगा ऐसे, जी सर,
और यहां पे नॉर्मल होगा, नॉर्मल। अच्छा ये रे किधर मुड़ेगा ये बताइए, ये जो रे निकल के गया है ये किधर मुड़ेगा जल्दी बताइए मुझे। हाँ ये जो रे मुड़ेगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, देखिए ऐसे, ये जो रे मुड़ेगा ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर, तो ऐसे नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, मुड़ेगा ना, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा ना। तो यहां से देखिए एक रे ऐसे निकलेगा, एक रे ऐसे निकलेगा, सीधा ऐसे, सीधा ऐसे, ओके सीधा ऐसे निकलेगा। तो अगर आप इसे हल्का देखिए, इधर जाने पे तो फैल रहा है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, फैल रहा है, तो इससे अगर आप ऐसे कटवाएंगे तो इधर कहीं जाके कटेगा और ये आपका इमेज बनेगा, देख लीजिए आपको साफ साफ सारी चीजें क्लियरली दिख रही हैं। तो उतना नहीं टेंशन लिया जाता है मेरे बच्चे, इतना सिर्फ याद रखिए ना कि जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में हो और देखने वाला रेयरर में हो, यहां जो देखने वाला इंसान होगा, देखिए यहां आंख बना लीजिए, देखने वाला अगर डेंसर रेयरर में हो, रेयरर में प्रेक्षक ऑब्जर्वर, ओके, और जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर में हो तब आपको ऑब्जेक्ट नजदीक दिखाई देगा, जो वस्तु है वो नजदीक दिखाई देगा, नजदीक, मतलब कि जो अपरेंट डेप्थ है ये छोटा होगा और रियल डेप्थ है ये क्या होगा मेरा, बड़ा होगा। ये देखिए रियल डेप्थ बड़ा होगा, अपरेंट छोटा होगा। लेकिन इसी का उल्टा अगर देखने वाला ऐसे माध्यम में चला जाए, ये देखिए इसी का उल्टा कि अगर देखने वाला इस माध्यम में हो और वस्तु हमारा इस माध्यम में, देखिए देखने वाला इस माध्यम में, वस्तु इस माध्यम में, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इस समय क्या होगा मेरे बच्चे, इस समय क्या होगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट जहां है, आपको जो ऑब्जेक्ट जहां है आपको उससे ऊपर दिखेगा, मतलब ज्यादा दूरी पे दिखेगा, मींस आपका जो अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ आभासी, जो आभासी होगा यहां पे वो अधिक होगा रियल से, वास्तविक से। क्लियर क्लियर। तो इस बात को माइंड में अगर डालते हैं तो डालिए, तब मैं इसका पूरा का पूरा नोट करवा देता हूं बढ़िया से। और मेरे बच्चे जानते हैं, पूछिए क्या, पूछिए सर क्या क्या सर, हाँ मैं बोल रहा हूं जानते हैं, इन सब चीजों को ना बढ़िया से समझ के पढ़ना होता है, अच्छा से बढ़िया से लिख के एक एक पॉइंट को जानना होता है। अगर बढ़िया से लिख के एक एक पॉइंट को नहीं ना जानिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। हम क्या बोले, हम बोले बढ़िया से लिख के एक एक पॉइंट को नहीं ना जानिएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा, बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इन सब चीजों को बढ़िया से समझिए, लिखिए। सर मैं हिंदी भी लिख देता हूं कि ताकि हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी मन करता है मेरा तो मैं लिख देता हूं, इंग्लिश भी लिख देता हूं ताकि इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन लर्निंग तो लर्निंग होती है, नॉलेज तो आपका नॉलेज होता है। ओके चलिए मेरे बच्चे, तो हेडिंग कीजिए, हेडिंग जो मैंने किया उसको हेडिंग कीजिए और तब मैं लिखाना शुरू करता हूं, तब मैं लिखाना शुरू करता हूं। हेडिंग कीजिए, चलिए स्टूडेंट्स हेडिंग कीजिए, तो लिखिए, उसमें लिखिए, इस चीज को लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं, उस चीज को लिखिए, लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन denser medium, when object is in denser medium, when object is in denser medium and observer is in rarer medium, and observer is in rarer medium, rarer, समझ रहे ना, and observer is in, one second, rarer medium, and observer is in rarer medium, then observer is in rarer medium, then apparent depth is less than real depth, then apparent depth is less than real depth, less than real depth. But when
ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, बट व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, वट वेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, जब ऑब्जर्वर डेंसर में हो जाए, वट वेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, देन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, देन अपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन, जो अपरेंट डेप्थ होगा ये, then apparent depth is greater than, then apparent depth is greater than, depth is greater than real depth, then apparent depth is greater than real depth. हो गया? then apparent depth is real greater than real depth. okay? चलिए मेरे बच्चे, अब इन दिनों फिगर को आराम से नीचे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, बढ़िया से। आप हिंदी नहीं लिखिएगा, आपको मैं बस लिख देता हूं, आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस इन दोनों फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। और रियल डेप्थ आपको पता ही क्या होता है, अपरेंट डेप्थ पता ही क्या है कि जितने पर रियली में वो रियल और जितने पर अपरेंट वो अपरेंट। चलिए बच्चे इसे नोट कीजिए जल्दी से, दोनों फिगर को आराम से नोट कीजिए। बढ़िया से नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। अब क्या होता है ना कि इस पे फॉर्मूला आता है, नोट किए अच्छे से, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पे फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला आपको पूछेगा इसके रिस्पेक्ट में उसका, उसके रिस्पेक्ट में उसका, क्या कितना होगा ये, कितना होगा ये, कितना होगा वो। तो बढ़िया से अब आप फॉर्मूला को समझने के लिए रेडी हो जाइए, बढ़िया से एकदम सुंदर से। ओके, सुंदर से फॉर्मूला को समझने के लिए देखिए क्या होता है फॉर्मूला, समझिएगा इस चीज को मैं बता रहा हूं क्या होता है फॉर्मूला। देखिएगा फॉर्मूला ये होता है ना मेरे बच्चे, फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारा अपरेंट डेप्थ है, जो हमारा अपरेंट, देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारा अपरेंट डेप्थ है वो अपरेंट डेप्थ, देखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ जो होता है वो मतलब जितने दूरी पर दिखाई दे रहा है वो, ये होता है हमारा, एक सेकंड थोड़ा मुझे और भी जगह चाहिए, इसे साफ करके मैं थोड़ा जगह बना लूं। हाँ, मैंने बोला कि जो हमारा अपरेंट डेप्थ होता है, अपरेंट डेप्थ, ये जो होता है हमारा मेरे बच्चे, ये जो होता है हमारा, ये होता है रियल डेप्थ। रियल मतलब जितने दूरी पे रियली में वस्तु है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का म्यू। म्यू का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लोग जानते हैं, अपवर्तनांक जिसे बोलते हैं। तो अपरेंट डेप्थ जो होता है, अपरेंट डेप्थ जितने दूरी पे वो दिखाई दे रहा है वो रियल डेप्थ, यानी जितने दूरी पर है वो डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का म्यू, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ये देखिए ये होता है ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसका मतलब सर, अगर इसको बढ़िया से लिखे सकते, अपरेंट डेप्थ को डी बोल सकते, एकदम बोल सकते हैं मेरे बच्चे, रियल डेप्थ को टी बोल सकते, एकदम बोल सकते हैं रियल डेप्थ को टी, डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट वाले माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर वाले माध्यम के रिस्पेक्ट में। यही कहना चाह रहे हैं ना सर, एकदम मेरे बच्चे हम यही कहना चाह रहे हैं। परंतु 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 एक क्वेश्चन बच्चों का और होता, आपका भी होगा कि सर डी तो समझ गए, इससे क्या मतलब नहीं समझे सर। देखिए होता क्या है ना बच्चे, इसका मतलब कि कभी कभी ना क्या होता है कि आपको मेरे बच्चे आप दो फॉर्मूला पढ़ना होता है। कभी कभी आपको दो फॉर्मूला पढ़ना पड़ सकता है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। इसलिए इसका एक तोड़ होता है कि म्यू जो यूज करेंगे, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, वो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब जिस माध्यम, ऑब्जेक्ट का थोड़ी ना म्यू होगा, ऑब्जेक्ट का थोड़ी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिस मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, समझिएगा,
जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो देखने वाला, उसके रिस्पेक्ट में। इस जैसे देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट इसमें, ऑब्जर्वर इसमें है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे इसके रिस्पेक्ट में। यहां पे ऑब्जेक्ट इसमें, ऑब्जर्वर इसमें, तो इसका लेंगे इसके इस मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो आपको समझ में आ रही होंगी कि इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब मैं यहां सिंपली लिख देना चाहूंगा, सिंपली इसका मतलब लिख देना चाहूंगा। देखिए यहां क्या समझिए कि यहां जो आपको लिखा हुआ है क्या, मैं बोलूं म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट मीडियम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम। देख लीजिए इसका मतलब यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर जिसमें उसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया। क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, खटाखट क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए। ओके अच्छा, एक बात और। कौन सा एक बात मैं बोल रहा हूं बच्चे, सुनिए मेरी बात, कौन सा एक बात मैं बोल रहा हूं कि एक चीज और पूछता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है तो यहां देखिएगा तो आपको दिखेगा यहां, तो ये कितना दूरी ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया, जितना दूरी शिफ्ट करता उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। तो ये कैसे निकालेंगे शिफ्टिंग, देखो टी में से डी घटा देंगे या इस समय डी में से टी घटा देंगे, यही करेंगे ना। आंसर सेम आएगा, प्लस माइनस अलग भले ही आएगा, 2 - 3 3 - 2 एक ही आता है, प्लस माइनस का अंतर होता है। तो मैं कह रहा हूं कि कभी कभी यूज पड़ेगा कि कितना शिफ्ट कर गया, जिसे बोलते हैं शिफ्टिंग। तो अगर मैं शिफ्टिंग निकालूं, समझिएगा इस चीज को, अगर मैं शिफ्टिंग निकालूं तो दिल से बताओ मेरे बच्चे शिफ्टिंग किसके इक्वल होगा, दिल से मुझे चाहिए आंसर, मुझे ऐसे आंसर नहीं चाहिए, बताइए। शिफ्टिंग जिसे डेल्टा एस से दिखाते हैं, या ऐसे बताइए ना, शिफ्टिंग कितना होगा, ये शिफ्टिंग कैसे निकलेगा बताइए तो, कैसे? रियल डेप्थ माइनस अपारेंट डेप्थ, यस और नो, रियल डेप्थ माइनस अपारेंट डेप्थ। तो जो शिफ्टिंग होगा ये होगा रियल डेप्थ माइनस अपारेंट डेप्थ, यानी शिफ्टिंग को हम लोग डेल्टा एस से दिखाते हैं। तो रियल डेप्थ टी माइनस अपारेंट डेप्थ कितना है हमारा, देखिए यहां से रियल डेप्थ टी और अपारेंट डेप्थ देखिए ये, देखिए अपारेंट डेप्थ ये, देख रहे हैं बच्चे, अपारेंट डेप्थ ये हमारा डी, तो टी माइनस डी, तो टी हो गया, टी है, डी का मान कितना, टी डिवाइडेड बाई, देखिए टी डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा आपको म्यू किस माध्यम का, देखिए तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो अच्छे से देख लीजिएगा, तो यहां से टी को अगर कॉमन लेंगे दोनों से तो यह आ जाएगा O1 - 1 बाई म्यू, किसका म्यू, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। आइडिया लग गया, तो ये निकल गया शिफ्टिंग का फॉर्मूला। तो नोट किए, उसके बाद यहां से लेके यहां शिफ्टिंग, और उसके बाद यहां से यहां, प्लीज इतना नोट कर लीजिए मेरे बच्चे यहां तक। फिर इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी से नोट कीजिए तो इस पे, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी नोट कीजिए, लिखने के बाद जल्दी नोट कीजिए। समझ में आ रही चीजें, मैं फिर से कर रहा हूं कि आपका जो अपारेंट डेप्थ होता है ना डी, ये रियल डेप्थ टी डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है, यानी जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर वाले के रिस्पेक्ट में। यहां देखिए ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर वाले के रिस्पेक्ट में। ओके, क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है। और अगर आप शिफ्टिंग निकालेंगे तो टी में से डी को माइनस कर देंगे, तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे शिफ्टिंग को, तो शिफ्टिंग आपका ये आ जाएगा, या डायरेक्ट घटा के माइनस करके निकाल लीजिएगा ना, माइनस करके। नोट कीजिए इसको और इसको, यहां से नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, जल्दी नोट कीजिए उस चीज को। ओके, कर लिए नोट, चलिए मेरे बच्चे, तो इस चीज को मैं साफ करता हूं। ओके, इसको मैं साफ कर देता हूं, और अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, एक दो नहीं,
इसको मैं साफ करता हूँ और बहुत सारा क्वेश्चन देखता हूं। आप भी बस क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो जाइए बढ़िया से। माइंड में डाल लीजिए फॉर्मूला, क्या अपारेंट डेप्थ जो होगा वो कितना होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। माइंड में डाल लीजिए फॉर्मूला, क्या बताइए। अपारेंट डेप्थ जो होगा वो कितना होगा, बोलिए बोलिए बताइए बताइए। यस, रियल डेप्थ, अपारेंट डेप्थ जो होगा वो होगा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यही ना, शिफ्टिंग तो घटा के निकाल लेंगे। तो अब आप अपना क्लास असाइनमेंट जरा निकालिए तो, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अपना क्लास असाइनमेंट निकालिए, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। और वैसे भी स्टूडेंट्स देखिए, प्रैक्टिस तो आप ही को करना पड़ता है, हमेशा स्टूडेंट्स ही को करना पड़ता है भाई, जो भी हो। अच्छा, एक चीज और यहां लिख सकते हैं शिफ्टिंग को डेल्टा एस से। जितना स्थानांतरण हुआ ना, यहां था ना वस्तु, यहां दिखा ना, इसे डेल्टा एस दिखा सकते हैं, या आप दिखा लीजिए, इसमें छूट जाएगा तो दिक्कत होगा। इस दूरी को हम लोग दिखाते हैं कैसे, डेल्टा एस, हल्का सा लिख लीजिए कॉपी में, डेल्टा एस से। और इसे साफ करता हूं और इस पे देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। साफ कर दो ना इस पूरे को। पूरे को साफ करता हूं मेरे बच्चे बढ़िया से। इस पे क्वेश्चन, मैं इसे साफ कर, इस पे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे करत करत आगे बढ़ेंगे और ऐसे करत करत क्वेश्चन देखेंगे, समझ रहे हैं। ऐसे करत करत आगे बढ़ेंगे, ऐसे करत करत क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलिए मैं इस चीज को साफ कर रहा हूं यहां से। आप देख सकते हैं क्लियरली एकदम साफ कर दे रहा हूं। काट 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 काट। ये बात है बच्चे, जानते हैं मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप लर्निंग लेने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, सीखने वाले, बढ़िया से सीखने वाले, खूब बढ़िया से सीखने वाले, तो अगर आप लर्निंग लेने वाले स्टूडेंट्स हैं ना मेरे बच्चे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग रट्टाफिकेशन वाले हैं तो आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है। लर्निंग लेने वाले तो कभी कोई दिक्कत नहीं हो आपको, होगा कभी कोई दिक्कत नहीं। रट के आप चाह रहे हैं कि सिर्फ कि रट के निकल जाएं, आपको इससे समझने से आपको समय ही नहीं देना है किसी चीज पर, किसी चीज को स्ट्रांग भी करना है, समय भी नहीं देना है। तो समय नहीं देंगे तो लॉस तो आप ही को होगा। हम लोग तो एक बस जरिया मात्र हैं जो आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सीखना ना सीखना तो आपके इंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब अंदर से वो है, सीखने के प्रति डेडिकेटेड है। ओके, चलिए तो इस पे जरा कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन देखिए क्या करा, पढ़िए तो क्वेश्चन आपके सामने क्लास असाइनमेंट दिखेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि एक वाटर टैंक है 10 मीटर का, यानी पानी का कोई टैंक है 10 मीटर गहराई का, 10 मीटर उसमें पानी भरा हुआ है। ओके, और एक सिक्का है, सिक्का 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 सिक्का। ओके, और ये सिक्का कहां रखा हुआ है, टैंक के पेंदी में रखा हुआ है। पेंदी में देखिए, आपके पास एक वाटर टैंक है, देखिएगा ध्यान से, अच्छे से पढ़िएगा, और आपके पास एक कॉइन है, सिक्का, वो पेंदी में ऐसे पड़ा हुआ, और इसका गहराई दिया है 10 मीटर। देखिए 10 मीटर दिया है ना, 10 मीटर रियली में। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, देखिए तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो कह रहा है कि कितने दूरी पर दिखाई देगा ऊपर से, जब ऊपर से देखेंगे तो, और इसका जो म्यू है, म्यू मतलब अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है पानी का, नहीं पानी का 4/3 दिया है। तो कह रहा है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे
ऊपर से ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये कितने दूरी पर ये सिक्का दिखाई देगा और कितना उठा हुआ दिखेगा, कितना शिफ्ट रहेगा ना, कितना स्थानांतरित दिखेगा। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में पहले बताइए रियल डेप्थ टी कितने का दिया है? टी बहुत बढ़िया, 10 मीटर का, बहुत बढ़िया। रियल डेप्थ टी दिया 10 मीटर का। और आपको क्या चाहिए? आपको ऑब्जेक्ट का म्यू चाहिए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यस और नो? आपको चाहिए ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु है उसका वस्तु वाले माध्यम का अपवर्तनांक। फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना कि D इक्वल टू, देखिए मैं लिखता हूं फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को कि फॉर्मूला, या यहां लिखता हूं D इक्वल टू होता है T बाई किसका? म्यू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट मतलब म्यू वस्तु, ऑब्जर्वर का मतलब प्रेक्षक, यहां वस्तु प्रेक्षक लिख सकते हैं ऐसे, म्यू वस्तु प्रेक्षक, समझ रहे ना? मतलब म्यू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यही ना आपको चाहिए। तो टी तो आपको 10 मीटर दिया हुआ है, देखिए टी तो आपको दिया हुआ 10 मीटर, वास्तविक गहराई जो है रियल डेप्थ वो आपको 10 मीटर दिया हुआ है सिक्का का। और मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे लॉयन, अगर आप यूज करेंगे म्यू ऑब्जेक्ट, देखिएगा म्यू ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब किसका? वाटर का, जल का म्यू, देखिए वाटर का म्यू, जल का, वायु एयर के रिस्पेक्ट में नहीं। आप जब यूज करेंगे तो वाटर का जल के, हवा के रिस्पेक्ट में यूज करेंगे, हवा के सापेक्ष, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वाटर में और ऑब्जर्वर जो हमारा प्रेक्षक है देखने वाला वो हवा में है, वायु में है, तो इसका यूज करेंगे वाटर का इसके रिस्पेक्ट में। तो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं समझिए, क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि ये जो म्यू दिया रहता है वाटर का 4/3, ये हवे के रिस्पेक्ट में दिया रहता है 4/3। किसी भी माध्यम का, माध्यम में अपवर्तनांक जो दिया रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें अगर नहीं बताए कि किसके सापेक्ष दिया हुआ है तो वो हवे के सापेक्ष दिया हुआ रहता है ना। तो देखिए इसका हो गया 4/3 मेरे बच्चे, देखिए डायरेक्ट हो गया 4/3, या इस चीज को यही नीचे लिखता हूं, देखिए समझिए। चलिए म्यू हमको यूज करना है ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ओके, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो किसमें है? वाटर में, जल में, और ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक हमारा देखने वाला है वो एयर में है। ऑब्जेक्ट वाटर में और प्रेक्षक देखने वाला एयर में। तो वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो जो म्यू दिया रहता है वो किसी भी माध्यम का, किसी मीडियम का, और बोलता नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, तो वो हवे के रिस्पेक्ट में दिया रहता है ना। यानी जो जल का 4/3 दिया हुआ है ये हवा के रिस्पेक्ट में दिया है, वाटर का म्यू यहां लिखना जरूरी नहीं है, ये वाटर का 4/3 दिया है, ओके। तो क्या करें, आपसे पूछ रहा है कि डी कितना होगा, तो लगा दीजिए डी इक्वल टू क्या होता है? T/μ। T/μ भी लिख सकते हैं, बहुत सारा ऐसे भी लिखा रहेगा, यहां लिखना जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर या वस्तु और प्रेक्षक लिखना जरूरी है। तो ये 10 का, और ये तो निकाल ही लिए म्यू कितने का? 4/3 का हो गया। सॉल्व करेंगे तो 10 दिया 30/4, 4 7 28 29 7.5 7.5 मीटर पे कहीं यहां दिखेगा, सही बोल रहा हूं ना? कहीं यहां दिखेगा, देखिए 7.5 मीटर पे जो D होगा ये 7.5 मीटर होगा, देखिए 7.5 मीटर पे आपको दिखाई देगा। अच्छा इसमें शिफ्टिंग भी कर रहा है, कितना शिफ्ट किया, तो कैसे निकालेंगे? या तो फॉर्मूला लगा दीजिए, या सोचिए 10 पे है, 7.5 पे दिखाई दे रहा है, 10 पे और 7.5 पे दिखाई दे रहा है, तो 10 में से 7 पॉइंट माइनस कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा क्या? 10 में से 7.5 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा ना। नहीं तो फॉर्मूला लगा दीजिए, T × 1 - 1/μ, ये भी तो पढ़े हैं ना आप। तो T की वैल्यू कितनी है? 10, T की वैल्यू 10 है, देखिए T की वैल्यू 10 × 1 - 1/, म्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3 है, देखिए 4/3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 1 - 3/4, तो 4 में से 3 गया, 1/4, 10/4, 2.5। आप माइनस करके भी निकाल सकते थे कि 10 पे है, 7.5 पे दिखा, तो 10 - 7.5 कितना होगा? 2.5, जैसे निकालिए, ओके ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन था, सीख रहे थे इसलिए मैंने आराम आराम से समझाया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि आपके पास स्विमिंग पूल है, ओके, और वाटर उसमें 6 मीटर गहरा है, और जब ऊपर से देखते हैं तो 2 मीटर उठा हुआ वाटर का बॉटम जो है ना, पानी का जो सतह होता है ना, ये 2 मीटर आपको उठा हुआ दिख रहा है, उठा हुआ। तो कह रहा है कितना होगा अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। देखिए आपका ये स्विमिंग पूल है, देखिए स्विमिंग पूल, इस स्विमिंग पूल में क्या है बताइए मुझे, पानी है, यस और नो। देखिए स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल में पानी है, कितना पानी गहरा ये बोलिए, पानी कितना इसमें गहरा ये बताइए। यस, पानी इसमें 6 मीटर गहरा है, 6 मीटर। और कह रहा है कि जो सतह अब आपको यहां कहीं दिखाई दे रहा है, यानी 2 मीटर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या दिखा दिया हुआ ये बताइए, 2 मीटर जो उठा हुआ दिखा है, शिफ्टिंग दिया है ना। तो कह रहा है डायरेक्टली इसका म्यू कितना होगा पानी का, कुछ नहीं तो हवा के रिस्पेक्ट में, ऐसे भी हवा से नहीं दिखता, तो निकाल लीजिए इसको, ये भी तो आसान है। अब डेल्टा एस डायरेक्ट लगा दीजिए। अब बहुत तरीके से निकाल सकते हैं कि ऐसे 6 है, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा। जैसे ये डेल्टा एस लगा दीजिए, डेल्टा एस क्या होता है, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो जो शिफ्टिंग हुआ वो कितने का हुआ बताइए मुझे, शिफ्टिंग हुआ वो हुआ हमारा कितने का, 2 का, शिफ्टिंग 2 का ना, 2 इक्वल टू टी कितने का, 6 का, वो 1 माइनस 1 बाई म्यू। निकाल दीजिए यहाँ से, 2/6 यानी 1/3, तो डिवाइड में आ जाएगा ना, 2π6 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू। यहाँ से 1 बाई म्यू अगर निकालेंगे तो जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, तो 3 में से गया 2/3। यहाँ से म्यू निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, कितने का आ जाएगा, 3/2। म्यू कितना आ जाएगा यहाँ से निकालेंगे तो 3/2। और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, आपको टी पता है तो डी निकाल लीजिए, डी कितने का होगा, 4 का, जो अपरेंट डेप्थ होगा भासी गहराई में 4 का ना हो जाएगा, ये 6 और ये 2, तो ये कितने का हो जाएगा, 4 का ना हो जाएगा, ये 6 ये 2, तो ये कितने का हो जाएगा, 4 का ना हो जाएगा। तो ये 4 पता है, डी या टी पता है, तो वहां से म्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस तो करना पड़ता है सब में मेरे बच्चे, प्रैक्टिस तो भाई सब में जरूरी है। अच्छा एक बात मैं और पूछना भूल गया, यहां या कहीं भी, जैसे यहीं पे 7.5 निकला डी, अपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई निकला देखिए 7.5, तो ये जो देख रहा है इंसान, उससे सिक्का जहां दिख रहा है उसका दूरी 7.5 है, या जो पानी का सतह का लेवल है उससे 7.5 है। आंसर है पानी का जो सतह का लेवल है ना बच्चे, पानी के सतह का लेवल, उससे ये 7.5 पे दिखाई दे रही है। पानी के सतह का जो लेवल है, देखिए लेवल, इससे ये 7.5 मीटर पे दिखाई दे रही है। अगर मान लो ये 5 मीटर ऊपर होता, अगर 5 मीटर ये इंसान होता देखने वाला, तब यहां से इसकी दूरी कितनी होती, तो 7.5 में डायरेक्ट 5 जोड़ देते। देखिए ये 10 है, ये 10 मीटर है, उसमें चेंजिंग आएगा क्योंकि अलग माध्यम है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो 5 मीटर ऊपर है देखने वाला तो इस दूरी में चेंजिंग आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये सेम माध्यम में ना है। तो इससे अगर पूछता है तो 7.5 निकला अपरेंट डेप्थ, उसमें 5 जोड़ते, लेकिन ऐसा नहीं आता है, मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए भाई, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा जा रहा है मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपके पास, देखिएगा आपके पास वाटर में कोई मछली है, ठीक है, देखिए वाटर में कोई मछली है, वाटर में, देखिए वाटर में रहने दीजिए मछली को, ऊपर आएगा तो पका के खा भी जाएंगे ऊपर आएगा ना तो खा भी जाएंगे, अंदर ही रहने दीजिए इसे तो कह रहा वाटर में मछली है, मछली, पता नहीं पानी में क्या कर रहा है, अच्छा पानी में ही मछली रहती है ना, तो यहां पे कोई मछली है, देखिए मछली वाटर में, और ऊपर में कोई चिड़िया है, ऊपर में कोई चिड़िया है, इस उड़ते हुए चिड़िया को ये मछली देख रही है, चिड़िया उड़ रही पता नहीं क्या, और ये चिड़िया पानी के सतह से, सरफेस से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर के दूरी पर है।
और इसका अपवर्तनांक 4/3 दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का दिया है 4/3। तो कह रहा है कि ये कितनी दूरी पर दिखाएगा, यहां से कुछ नहीं तो यहीं से बोलेगा, पानी के सतह से अगर ये दूरी देता तो यहां से पूछ सकता था, मछली की गहराई देता तो वो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, मछली का गहराई डायरेक्ट, लेकिन इससे कितनी दूरी पर दिखाई देगा। देखिए यहां पे चिड़िया जो है वो 10 ही मीटर पे दिखाई देगा, या 10 से कम या 10 से अधिक, क्योंकि ये सब में क्या होता था, ये सब में कि अगर 10 पे तो 7.5 पे दिखाई दिया कम पे, लेकिन यहां 10 से अधिक पर दिखाई देगा, यस और नो। यहां पे मेरे बच्चे 10 से अधिक, मैंने अभी ना बताया था ये डेंसर मीडियम या रेयरर मीडियम, तो 10 से अधिक दूरी पर दिखाई देगा। निकाल दीजिए फिर से डी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया यहां तक, मैं यहां ही लिखता हूं, या छोड़िए यहां तो ऐसे लिख देता हूं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, हम जो यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट का म्यू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट का म्यू यूज करते हैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और अब ऑब्जेक्ट हवा में है, यानी एयर का म्यू यूज करेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में। एयर का वाटर, देखिए ऑब्जेक्ट है हवा में और ऑब्जर्वर जो देखने वाला प्रेक्षक वो है पानी में, तो देखिए यानी ऑब्जेक्ट हमारा है हवा में, तो हवा का यूज करेंगे पानी के रिस्पेक्ट में, देखिए हवा का यूज करेंगे पानी के रिस्पेक्ट में। और मेरे बच्चे जो 4/3 दिया है किसका दिया हुआ है, ये पानी का दिया हुआ है ना हवा के रिस्पेक्ट में। मैं कह रहा हूं मैं यहां लिखता हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि पानी का वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 4/3, देखिए वाटर का दिया एयर के रिस्पेक्ट में, और आपको यूज कौन सा आने वाला है, देखिए वाटर का एयर दिया 4/3, आपको यूज कौन आएगा, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो अगर वाटर का एयर 4/3 है तो एयर का वाटर 3/4 होगा ना, ये 4/3 3/4 होगा ना, बस हो गया बात खत्म। अब निकाल लीजिए कौन सा, क्या निकालना है, डी निकालना है ना, तो डी इक्वल टू टी बाई म्यू, टी हो गया 10 का म्यू, अब 3/4 का होगा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि अगर 1 का 2 के रिस्पेक्ट में जो आता है उसका उल्टा आ जाता है 2 का 1, वैसे ही वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3, तो एयर का वाटर का 3/4, सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 40/3, जो भी है मीटर सेंटीमीटर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए मेरे बच्चे इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए जल्दी से इन क्वेश्चन का, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इन सब क्वेश्चन का जल्दी से सॉल्यूशन नोट कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। भाई नोट कीजिए जल्दी से। ओके चलिए मेरे स्टूडेंट्स, अगर इन सब का सॉल्यूशन नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं जल्दी जल्दी, ओके, फिर कुछ क्वेश्चंस के बाद क्लास को और भी आगे बढ़ाएंगे मेरे बच्चे, और मजा काफी आने वाला है क्लास में आज। तो कुछ क्वेश्चंस और भी देखते हैं, इसे मैं साफ करता हूं, कर दूं साफ, इसे मैं साफ करता हूं, कर दूं साफ, यस सर, चलिए साफ कर रहा हूं इसे, जल्दी जल्दी देखिएगा। खट 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 खट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्राई कीजिए, आपके प्रयास से ही कुछ होगा। मैं बार बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं कि आप ही हैं जो अपने आप को सुधार सकते हैं, आपको बढ़िया बना सकते हैं, बाकी किसी के पास है ही नहीं कि दूसरे को कर सके। अगर आप नहीं करेंगे कोई किसी को कुछ नहीं करता है, रास्ता देता है, लर्निंग देता है, मैं सिखा सकता हूं, लेकिन आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि क्लास में समझ में आ गया, इस पे क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा, खत्म हो गए आप वहीं, और वहीं के वहीं आप खत्म हो गए बच्चे। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कि एक टैंक को पानी से भरे हैं, ओके, कितना 12.5 सेंटीमीटर तक, सही बोल रहा हूं ना, ओके। अब क्या कह रहा है कि जो सुई का अपरेंट डेप्थ है वो 9.4 सेंटीमीटर है, तो पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। पहले तो ये कहा, चलिए टी दिया है, डी दिया है, म्यू कह रहा है, निकल जाएगा। अब क्या कर रहा है, पढ़िए आप, पढ़िए क्वेश्चन का पढ़िए। फिर कह रहा है वहां से पानी हटा दिए, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप से देख रहा है ना,
माइक्रोस्कोप से, अच्छा किसी चीज से देखिए, आंख से देखिए चाहे माइक्रोस्कोप से देखिए, तो कह रहा पानी हटा दियो 1.63 का डाल दिए कोई दूसरा लिक्विड, तो और थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा ना। पहले था पानी का होता है लगभग 1.3 और उसके जगह पर 1.63 डाल दिया तो और थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा। ओके, तो कितना माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए मैं बताता हूं, मुझे और बताइए, आजकल तो बहुत जमाना आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या कि मान लीजिए ना मेरे बच्चे, मान लीजिए मैं एस मनी हूं और पी मनी का ऐसे मैं फोटो खींच रहा हूं ऐसे करके कैमरा से। देखिए कैमरा, ये मेरा एक कैमरा है, इससे मैं फोटो खींच रहा हूं मोबाइल कैमरा से, एकदम बिल्कुल सही साइज रखे हुए, सही साइज, इतना बड़ा मैं फोटो खींचूंगा तो खींचा जाएगा अच्छा से पी मनी का। और पी मनी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आगे आ गई, पी मनी जो यहां थी वो 2 सेंटीमीटर आगे आ गई, और मैं चाहता हूं कि उतना ही बड़ा मैं फोटो खींचूं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 सेंटीमीटर पीछे जाना पड़ेगा तभी ना। पहले ऐसे था, पी मनी 2 सेंटीमीटर आगे आ गई तो बड़ा फोटो में खींचा जाएगा, तो हमें 2 सेंटीमीटर पीछे जाना पड़ेगा। और वैसा ही यहां क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है, पहले तो देखिए, तो करा टैंक को हम लोगों ने पानी से भरा है। टैंक कितना मतलब है, देखिए तो कितना है, देखिए तो बताइए बताइए बताइए, टैंक कितना है, जल्दी बोलिए। टैंक कितना है, कितना है, कितना टैंक, देखिए यस 12.5 सेंटीमीटर है टैंक। देखिए 12.5 सेंटीमीटर, मैं यहां लिख रहा हूं 12.5 सेंटीमीटर टैंक है। और इसमें जो नीडल रखा हुआ है, ये ऊपर से देख रहे हैं तो कितने दूरी पर ये दिखाई दे रहा है, ये बताइए तो, ये कितने पे दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलिए। नीडल क्वेश्चन में दिया हुआ ना कितने पे दिखाई दे रहा है, जो कितने पे 9.4 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, ये 9.4 सेंटीमीटर पे, यहां देखिए 9.4 सेंटीमीटर पे। तो कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, वो तो निकाल लेंगे, चलिए मैं निकाल लेता हूं। देखिए आपको टी दिया है 12.5 का, देखिएगा, डी दिया है 9.4 का, तो म्यू पूछ रहा है। आप लोगों को पता है कि डी इक्वल टू टी बाई म्यू होता है, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में ही, तो यहां से निकालेंगे म्यू इक्वल टू, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी बाई डी, यानी 12.5 बाई 9.4। मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, जो आ जाएगा सो आ जाएगा। और म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है, क्योंकि देखिए ना, जब आप म्यू वाले क्लास किए होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्लास, अपवर्तनांक वाला, तो स्पीड से स्पीड को भाग करके निकालते थे, तो कट ना जाएगा स्पीड से स्पीड। खैर अब क्या कर रहा है, आगे ये तो निकल गया, अब क्या कर रहा है, कह रहा सेम टैंक है लेकिन लिक्विड हम लोग चेंज कर दिए, वाह जी वाह, ये देखिए कह रहा क्वेश्चन में टैंक सेम है लेकिन लिक्विड हम लोगों ने चेंज कर दिया। देखिए लिक्विड, और लिक्विड जो चेंज किया उसको देखिए, सेम हाइट है लिक्विड का, ऊपर से माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो हमको 9.4 पे दिखा। तो अब कह रहा है कि अगर 1.6 और 1 पॉइंट कितना मेरे बच्चे 63, 1.63, तो 1.63 म्यू वाला, ये देखिए कह रहा 1.63 म्यू वाला अगर लिक्विड डाल दे सेम ऊंचाई तक, तो माइक्रोस्कोप को अब कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले बताइए कि अब नीडल दिखेगा कितने दूरी पर, पहले ये बताइए अब नीडल कितने दूरी पर दिखेगा। तो अब अगर टी निकालेंगे तो टी इक्वल टू होगा डी वाई म्यू, देखिए डी वाई म्यू, सॉरी डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू टी वाई म्यू, टी कितने का 12.5 का, और म्यू कितने का 1.63 का। सॉल्व करेंगे तो इसे कितना आएगा, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड बस, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या लगता है आपको कितना आंसर आएगा, 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63 अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63 7.66 लगभग में आएगा ना, ये 7.66 आएगा। मुझे या 6-7 भी ले सकते हैं, चलिए 6-7। मुझे बताइए पहले कितने दूरी पर दिख रहा था, 9.4 पे,
अब कितने दूरी पर दिख रहा है? अब ये कितने दूरी पर दिख रहा है? अब कितनी दूरी पर दिख रहा है बोलिए? पहले 9.4 पे दिख रहा था नीडल, यहां पे देखिए यहां, और आप फोकस करके रखे थे माइक्रोस्कोप को 9.4 सेंटीमीटर पे, लेकिन अब कितने पे दिख रहा है? 7.67 पर। देखिए 7.67 पर आपको दिख रहा है। तो सोचिए, तो पहले 9.4 सेंटीमीटर पे था, फोकस करके रखे थे, अब 7.67 पर दिख रहा है। तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को? पहले यहां सुई दिख रहा था, अब यहां दिख रहा है। तो जितना सुई ऊपर शिफ्ट हुआ उतना ही ना माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले 9.4 पे फोकस करके रखे थे माइक्रोस्कोप को, और फोकस से और माइक्रोस्कोप को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा देखने के लिए। तो भाई अगर आप शिफ्टिंग निकालेंगे माइक्रोस्कोप का, शिफ्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, या बोल सकते हैं जो आपका जो भी माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी का स्थानांतरण, या क्वेश्चन देखिएगा जिस लैंग्वेज में लिखा रहेगा उसको लिख लीजिएगा। स्थानांतरण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए? माइनस कर देंगे 9.4 माइनस कितना 7.67, यही करेंगे ना। पहले 9.4 पे दिख रहा था, 9.4 माइनस 7.67 कितना आ जाएगा ये बताइए? 7.67 करेंगे तो 1.73, बहुत बढ़िया। लगभग इतना शिफ्ट करना पड़ेगा। आइडिया लग गया होगा आपको बड़ा झकास से, आइडिया लग गया मेरे बच्चे, लग गया होगा बड़ा झकास से, यस और नो? आइडिया आपको लग गया होगा बड़ा झकास से कि हाँ सर ऐसे, हाँ सर ऐसे, हाँ सर ऐसे। ओके मेरे बच्चे, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और देखिए, पहले इसे नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए। तो पहले एक क्वेश्चन इसमें और देखिए, क्या लगता है आपको? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ट्राई कीजिए, देखिए तो ये तो समझ में आ ही गया होगा ना कि पहले 9.4 पे दिखा, और अगर हम ज्यादा 1.63 वाला डाल दिए तो ये और ऊपर उठेगा। तो जितना ये उठेगा, पहले 9.4 पे दिख रहा था, अब जितने पे दिखेगा उतना शिफ्ट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल वाला क्या है? कह रहा क्वेश्चन में कि एक टेबल पे एक छोटा सा पिन रखा हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टेबल है, टेबल, ये देखिए टेबल, ऐसे टेबल है, देखिए टेबल, और टेबल पे एक पिन रखा हुआ है। सही बोल रहा हूं क्या? देखिए तो यहां टेबल पे एक पिन रखा हुआ है, और ऊपर से एक इंसान 50 सेंटीमीटर से इसे देख रहा है। ये देखिए एक इंसान इसे 50 सेंटीमीटर से इसे देख रहा है। ये देखिए बच्चे, ऊपर से इंसान 50 सेंटीमीटर से इसे क्या कर रहा है? देख रहा है, 50 सेंटीमीटर से देख रहा है। अब कह रहा है कि इसके बीच में ग्लास का शीशा का सिल्ली डाल दिए। कितना बड़ा सिल्ली डाल दिए बताइए? 15 सेंटीमीटर मोटा ना। कह रहा सिल्ली जो डाले शीशा का, ग्लास का स्लैब, हाँ 15 सेंटीमीटर मोटा सिल्ली डाल दिए, 15 सेंटीमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिल्ली ग्लास का दिया 1.5, इसका म्यू दिया 1.5। तो अब आपको ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा, यस और नो? पहले 50 से देख रहे थे, अब बीच में जब सिल्ली डाले तो आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ऊपर उठा हुआ। तो कह रहा कितना उठा हुआ ये दिखेगा? पिन आपको कुछ ऊपर दिखेगा, ये देखिए सिल्ली डालने के बाद यहां दिखेगा। तो आपसे कह रहा है ये कितना उठा हुआ दिखेगा, कितना हाइट, ये पूछ रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है। क्या लगता है मेरे बच्चे, कैसे निकालेंगे ये शिफ्टिंग? ये बताइए, जल्दी बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ तो बना ही नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे कैसे? T × 1 - 1 बाई म्यू। और गलती क्या करेंगे जानते हैं? गलती वो ये करेंगे कि T का वैल्यू 50 ले लेंगे, गलत उनका हो जाएगा। गलती वो ये करेंगे कि T का वैल्यू पूरा का पूरा 50 ले लेंगे, गलत। हाँ गलत कह रहा हूं, गलत। T का वैल्यू 50 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे T का 50? क्यों नहीं लेंगे T का 50? क्योंकि आपको पूरा में थोड़ी ना माध्यम है, आपको जो शिफ्टिंग होगा ये देखिए यहां से यहां हवा रहेगा और ये नीचे भी हवा रहेगा। जितना दूर में 15 सेंटीमीटर में शीशा का जो सिल्ली आया, देखिए
15 सेंटीमीटर में जो शीशा का जो सिल्ली आया 15 सेंटीमीटर में, इतने के कारण सिर्फ शिफ्टिंग है, इसके कारण कोई शिफ्टिंग नहीं, इसके कारण कोई शिफ्टिंग, सिर्फ 15 सेंटीमीटर के कारण शिफ्टिंग है ना, तो कर दीजिए। अब बन गया 15 लेंगे, शिफ्टिंग सिर्फ 15 सेंटीमीटर के कारण होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। हवा और ये हवा नहीं समझ में आता तो काम कीजिए, इस शीशा को यहां न रख के बिल्कुल कांटी में ऐसे सटा कर रखिए, जो ऐसे कांटी है ना, देखिए जो सुई है कांटी जो भी, उसके ऊपर इस शीशा को सटा के रखिए, और ऊपर से आप ऐसे देख रहे हैं, तो सोचिए तो आप कि इससे तो कोई मतलब नहीं, तो सेम माध्यम हो गया, सेम मीडियम हो गया हवा, तो 15 के कारण शिफ्टिंग इसका होगा, तो 15 लेना है। 15 इंटू 1 माइनस म्यू, म्यू कितने का 3/2 का, इसका लेंगे, ग्लास का लेंगे, हवा के रिस्पेक्ट 3/2, सॉल्व कर लीजिए, हो गया, बस 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 सॉल्व करेंगे तो 15 है, 3/2 कितना होगा 1 माइनस 2/3, 3 में से 2 गया 1, 1/3 कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ये 5 सेंटीमीटर आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। चलिए मेरे बच्चे इसे जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए तो। ओके, ओहो, नोट कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। ये लीजिए, इसे मैं कर रहा हूं खिचकुआई, इसे मैं कर रहा हूं खिचकुआई। ये सब क्वेश्चंस को बनाते रहिए, जितना बनाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। ये सब क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ना बाबू भैया, तो ये हो नहीं सकता है। अंजलि तुम किसी की हो जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं किसी का हो जाऊं, ये होने नहीं दूंगा, पता नहीं क्या करूंगा। तो चलिए मेरे बच्चे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा आप ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन थोड़ा अच्छा है, ट्राई कीजिए। क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि ग्लास का स्लैब है, कितना 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 10 मीटर मोटा, यस और नो। कह रहा है ग्लास का स्लैब है कितना 10 मीटर मोटा, ये देखिए 10 मीटर मोटा, यहां देखिए 10 मीटर मोटा। ओके, तो ग्लास का कोई सिल्ली है 10 मीटर मोटा, इसको मैं नीचे फिगर को ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा, 1 सेकेंड। आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई करेंगे तभी ना आपसे बनेगा, आपसे तो तभी ना बनेगा जब आप ट्राई करेंगे। क्या कर रहा है, कह रहा है ग्लास का सिल्ली है 10 मीटर मोटा, ये देखिए 10 मीटर मोटा, ये देखिए 10 मीटर मोटा। ओके, और इसके ऊपर और इसके ऊपर आपको पानी डाला गया, देखिए वाटर, देख रहे हैं बच्चे वाटर, और ऑब्जर्वर हमारा वाटर में है। इसका म्यू दिया 3/2, क्वेश्चन जरा मैं देख लूं, हाँ, और इसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, और करा यहां कोई चिपका हुआ डस्ट पार्टिकल होता है ना, कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह, और कितने दूरी पर 6 मीटर पर ये है, यहां से 6 मीटर पे। तो पहले तो क्वेश्चन में करा कि अपरेंट डेप्थ क्या होगा डस्ट पार्टिकल का, और दूसरा ऑब्जर्वर से इस डस्ट पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा। दो क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्या कह रहा है कि अपरेंट डेप्थ क्या होगा डस्ट पार्टिकल का, ये देखिए डस्ट पार्टिकल का अपरेंट डेप्थ। तो डस्ट पार्टिकल का अपरेंट डेप्थ देखिए, यहां देखिए कैसे बनाएंगे, सुनिए कैसे बनाएंगे बता रहा हूं आपको, कि जब सॉल्व करेंगे तो आपको ही पता है, मुझे भी पता, हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट का म्यू लेंगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यस और नो। ऑब्जेक्ट का म्यू मतलब उस मीडियम का म्यू लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जिसमें ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पे पहले जैसा नहीं होगा कि डायरेक्ट 3/2 यूज कर लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ये ऑब्जर्वर हमारा वायु में था, हवा में, एयर में, और इसका जो म्यू दिया हुआ रहता था ग्लास का या जिस माध्यम में भी ऑब्जेक्ट है उसका जो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता था। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता था ये एयर के रिस्पेक्ट में ही दिया रहता था, लेकिन अब आपको यहां वाटर है, वातावरण में वाटर आ गया, तो आपको यहां मतलब कहने का मतलब
ग्लास का, शीशा का म्यू यूज करना पड़ेगा वाटर के रिस्पेक्ट में, एयर का नहीं, पहले एयर में होता था। और शीशा का वाटर का कैसे निकालेंगे, शीशा वाई वाटर, पढ़े है ना, पढ़े ना, चीज की फॉर्मूला सीधा चलता है इससे। अगर म्यू से, देखिए कौन से निकालते हैं, एंगल से, तो पहले वाटर का लेते फिर ग्लास का, स्पीड से में भी पहले वाटर का फिर ग्लास का, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य में भी पहले वाटर का फिर ग्लास का। लेकिन अगर म्यू से म्यू निकालना हो तो पहले ग्लास का फिर वाटर का, याद कीजिए। तो ये आपका 3/2 का मेरे बच्चे, और ये कितने का, 4/3 का। सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 9/8 का। देख रहे हैं कितने का होगा, सॉल्व करूंगा ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में तो 9/8 का होगा। अब निकालिए अपरेंट डेप्थ डी, तो डी इक्वल टू टी बाई म्यू। टी कितने का लेंगे, 10, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये सेम रहेगा 6। पानी में आदमी और पानी से पानी का देख रहा है तो वो चेंज नहीं होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चेंज होगा। तो टी हो गया 10 का और म्यू कितने का, 9/8 का। सॉल्व करेंगे तो 80/9 आ जाएगा। ये देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80/9 मीटर, यानी इतने दूरी। ये हो गया अपरेंट डेप्थ। अब इसी में कह रहा है कि ऑब्जर्वर से इस डस्ट का कितना डिस्टेंस होगा। तो मान लीजिए डस्ट कहीं यहां दिखेगा, ये कहां दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 80/9 पे दिख रहा है, तो 80/9 में 6 ऐड कर देंगे। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ डस्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी प्रेक्षक से डस्ट मतलब धूल पता नहीं जो भी है, धूल की दूरी जो भी है, पता नहीं क्या है, मार्कर से कलर कर दिया, मार्कर जो भी है। तो ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 में ये जितने दूरी पे दिख रहा है 80/9 इसे ऐड कर देंगे। ओके, कितना आ जाएगा बोलिए, आइडिया लग रही है चीजें, क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं, ये चीजें आपको अच्छे से आइडिया लग रही है, लगी रही होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए मेरे बच्चे, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ओके, वाह मेरे बहादुर, और इसे नोट कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसे मैं इस तरीके, बस ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था ना आपको बताने के लिए कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये वाला म्यू या ये वाला म्यू यूज कर लेना, नहीं, भूलिएगा मत। वस्तु जिसमें है उस माध्यम का अपवर्तनांक, प्रेक्षक जिसमें ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। तो अभी तक क्वेश्चन ये करते थे उसमें ऑब्जेक्ट कहीं ग्लास में पानी में होता था और ऑब्जर्वर हमारा एयर में होता था। तो ये जो ग्लास पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता था वो तो डायरेक्ट एयर के रिस्पेक्ट में दिया रहता था ना। लेकिन अब क्या है, तो अब ये है मेरे बच्चे, कि इसके रिस्पेक्ट में जब अब देखिए, अब आप चला गया वाटर में, तब इसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का वाटर के रिस्पेक्ट में। साफ करता हूं इसे, और साफ करके अगर 2 से अधिक माध्यम हो, मीडियम हो, तब कैसे निकालेंगे अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। यानी कहने का मतलब आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बीच क्या फॉर्मूला होगा। देखिए हेडिंग कीजिए, अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ फॉर मोर देन 2 मीडिया। या फॉर मोर मीडियम, या मोर देन, छोड़िए ना, इससे क्या होगा बताइए, ऐसे रहेगा तो कैसे। यानी कहने का मतलब 2 से अधिक माध्यम के लिए, यहां देखिए, 2 से अधिक माध्यम के लिए आभासी गहराई, रियल डेप्थ क्यों लिख दिया जी, अपरेंट डेप्थ ना, रियल डेप्थ किस लिए, अपरेंट डेप्थ फॉर मोर देन 2 मीडियम।
देखिए क्या है, समझिए कैसे निकालेंगे। दो दो मतलब क्या होगा समझिए। अभी तक क्या था कि ग्लास में था, हवा से या पानी से कहीं से देख रहे थे, या पानी में था तो हवा से या कहीं से देख रहे थे। अब एक माध्यम, एक वस्तु यहां होगा, एक माध्यम ये होगा, उसके ऊपर कोई दूसरा माध्यम मीडियम रहेगा, उसके ऊपर कोई तीसरा रहेगा, तब चौथे से देखेंगे या 10वें से देखेंगे या 5वें से देखेंगे, तब कैसे बनेगा। देखिए मान लीजिए ये मेरा कोई मीडियम है, समझिएगा इस चीज को, और यहां कोई वस्तु, इसकी मोटाई T1 है इस माध्यम का, और इसका मोटाई हमारा T2 है। देखिए T2, इसका T1, इसका मोटाई T2, ओके। और इसका जो है मेरे बच्चे, इसका जो है वो T3 है। देखिए T1 T2 T3 ऐसे करके, पता नहीं एन, या ऊपर से मैं लिखता हूं T1, ये T2, ये T3, और ऐसे ही करके मेरे बच्चे बहुत सारा एन माध्यम है। ये देखिए एन माध्यम, और इसकी मोटाई Tn है, और यहां पे कोई वस्तु है। और अब देखना है ऊपर से, अब ये कितने दूरी पर दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात कि सब सेम मीडियम नहीं है, ऐसा नहीं कि सब ग्लास ग्लास ग्लास, ऐसा नहीं। कोई ग्लास है, कोई पानी है, कोई तेल है, पता नहीं क्या है, समझ रहे ना। ये मीडियम 1 है, मीडियम 1। देखिए ये मीडियम 1 है, मतलब माध्यम 1 है, माध्यम 1। ये मीडियम 2 है, मतलब माध्यम 2 है, देख लीजिए। ये मीडियम 3 और ऐसे करके सब है, ये देखिए, मतलब क्या, माध्यम 3 है। और ये हमारा मीडियम एन है, ये देखिए, ये मीडियम एन, यानी माध्यम हमारा एन है। और अब हमको निकालना है कि कितने दूरी पर ये दिखाई देगा। अब निकालना है अपरेंट डेप्थ। देखिए कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। सबसे पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ में, थ्योरी समझ में आ रहा है ना। मैं क्या करूं, बहुत सारा माध्यम और यहां से यहां देख रहे हैं, अब कैसे निकालेंगे सोचिए। अब क्या करेंगे ना कि ऐसे सोचिए, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर सिर्फ एक माध्यम होता तब कितने दूरी पर अपरेंट डेप्थ होता, बताइए। तो डी कितना होता है अगर एक माध्यम होता, तो डी T1, इसका मोटाई T1 है, यहां पे वस्तु होता है T1, और μ1 का मतलब माध्यम 1 का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर का मतलब प्रेक्षक के रिस्पेक्ट में, यस और नो। अगर सोचे सिर्फ ये होता तो T1 इसका मोटाई, अब μ1 इसका, इसके रिस्पेक्ट में, जी सर, प्लस, अच्छा प्लस नहीं, सोचिए अगर सिर्फ T2 ये होता, तो सिर्फ ये होता तो कितने दूरी पता है, तो T2 इसका जो है वो, और माध्यम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, T2 है डिवाइडेड बाई माध्यम किसका, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये होता, सिर्फ ये, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस पता नहीं हवा में है तो बहुत बढ़िया बात, हवा में तो इसका हवा से हवा हो जाएगा, लेकिन अगर हवा में नहीं है तो नहीं है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो माध्यम 2 का किसके रिस्पेक्ट में बताइए मुझे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ये देखिए T3 होता तो क्या करते, सिर्फ ये होता तो T3 3 का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और ऐसे ही n होता सिर्फ तो Tn बाई म्यू n का ऑब्जर्वर के, बस। तो ऐसे जब n मीडियम है तो सबको ऐड कर देंगे, ये देखिए देख रहे हैं, सबको ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। मतलब इसका मोटाई बटा इसका म्यू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसका मोटाई इसका म्यू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसका मोटाई और इसका म्यू इसका अपवर्तनांक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और वैसे सब के लिए, ओके। और शिफ्टिंग अगर निकालनी होती तो सबका शिफ्टिंग अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए, इसका 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 सबका शिफ्टिंग ऐड। इसका शिफ्टिंग कितना होगा बोलिए, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ1 ऑब्जर्वर प्लस T2 1 माइनस 1 बाई μ2 ऑब्जर्वर, 2 का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लेंगे, और ऐसे ही T3 1 माइनस क्या μn ऑब्जर्वर, ये देखिए μn ऑब्जर्वर, और प्लस डॉट 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 कितना Tn 1 माइनस 1 बाई क्या μn ऑब्जर्वर। हो गया, बात खत्म। ये देखिए हो गया, बात खत्म। आपको दिख रहा है, आपको सारी की सारी बातें बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी, बढ़िया से।
तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, नोट कर सकते हैं। इस थ्योरी को नोट कीजिए जल्दी से और सोचिएगा इसके बारे में कि वन का इसका, फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, और उसी तरीके से। अकेले अकेले होता तो क्या होता, सबको जोड़ दिए तो क्या होता, सोचिएगा तो पता चल जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से। ओके चलिए, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो इरेज कर रहा हूं इसे, साफ कर रहा हूं इसे, और क्वेश्चन 1 2 3 जितना भी आप कर लीजिए। अब तो आप कर ही सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप 1 2 3 5 8 जितना प्रश्न आपको करना है उतना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इस तरीके से एक से अधिक माध्यम होगा तो 2 हो सकते, 3 हो, 4 हो, जो भी हो। क्या करा क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए 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 पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, कहां गया, कहां है क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको मेरे बच्चे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे कि कहां है, ये है कि आपके पास एक कंटेनर है, बर्तन, और उसका 4 सेंटीमीटर मोटा ग्लास का उसमें नीचे पेंदी है। 4 सेंटीमीटर, ये देखिए बर्तन में 4 सेंटीमीटर मोटा ग्लास का पेंदी, देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ओके, और इसका म्यू आप बर्तनांक 1.5 दिया, यानी कुछ नहीं तो हवा के रिस्पेक्ट में 1.5 रहता है, आपको पता ही है। और इसके ऊपर 2 लिक्विड ए और बी डाला गया है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का। वाह 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 वाह। 2 लिक्विड है ए, पता नहीं कौन सा 2 लिक्विड है जो घुल नहीं रहा आपस में, अघुलनशील लिक्विड है जो घुल नहीं रहा है। और कोई लिक्विड है बी इस बर्तन में, देखिए कोई लिक्विड बी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो लिक्विड ए है, ए देखिए ए कोई भी ऊपर वाला कोई ले लीजिए, किसी को लीजिए ना, थिकनेस सही लीजिएगा। इसका म्यू कितना है, ए का म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए कितना दिया हुआ है, 1.4, और उसका 1.3, इसका 1.4 और इसका दिया हुआ है 1.3। ये 4 सेंटीमीटर। ए का थिकनेस कितना है, ए की मोटाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यही मोटाई दिया ना, थिकनेस। तो क्या कह रहा है कि अगर इसके कराया कोई स्क्रैच है, कोई डॉट स्क्रैच ऐसे कुछ लगा हुआ है, तो यहां से अगर देख रहे हैं, बाहर से अगर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा कितने दूरी पर दिखाई देगा, यही कह रहा ना। अगर बाहर से देख रहे हैं तो कितने दूरी पर यह स्क्रैच दिखाई देगा, यही कह रहा है। निकाल लीजिए 3 के लिए, निकाल लीजिए। देखिए 3 के लिए कैसे निकालिएगा, बोलिए। डी इक्वल टू क्या कीजिएगा, T1 और पहला का म्यू 1 ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, प्लस T2 दूसरा का अपवर्तनांक μ2 ऑब्जर्वर प्रेक्षक के रिस्पेक्ट में, प्लस T3, देखिए T3 और तीसरा का भी म्यू प्रेक्षक के रिस्पेक्ट में, यही ना। ऊपर से भी कभी कभी आंसर दिया रहेगा, कभी कभी नीचे से भी दिया रहेगा, शिफ्टिंग भी दे रखी, नीचे से इतने दूरी पर होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व करेंगे तो T1 कितने का, 6 सेंटीमीटर, और इसका म्यू लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो ये तो वायु है, हवा है, और ये जो म्यू दिया हुआ है ये हवे के रिस्पेक्ट में दिया 1.4, तो डायरेक्ट 1.4 होता। अगर ये भी अलग माध्यम में होता ना, अलग मीडियम में, तब निकालना पड़ता, इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता, फिर इसका भी इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता, फिर इसका भी इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता। लेकिन एयर में है तो इसका डायरेक्ट 1.54, T2 कितने का, 8 का, डायरेक्ट 1.3, T3 कितने का, 4 का, डायरेक्ट 1.5। सॉल्व करके निकाल लीजिएगा मेरे बच्चे, सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, ओ वाह मेरे बच्चे,
अगर नोट कर लिए तो मैं इसे साफ कर देता हूं। आसान सा है ना, छोटा सा है ना, इजी सा है, सोचेंगे तो धीरे पता चलने लगेगा। शिफ्टिंग भी पूछ सकता था, टोटल जो था ना और जितने दूरी पर दिख रहा उसमें से माइनस करके शिफ्टिंग भी निकाल सकते हैं, कितना शिफ्ट किया, टोटल जोड़ लेते, सबका जो मोटाई था उसको जोड़ लेते, वो टोटल हो जाता, और जितना दूरी पर दिख रहा है वो उसको माइनस कर देते तो आपका वो हो जाता। ओके, चलिए मेरे बच्चे, ओके ओके, आइडिया लग रहा है? यस, कितना आइडिया लग रहा है? कितना कितना कितना? थोड़ा मड़ा और आइडिया लगेगा। यस, कैसे पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि आपके पास नेक्स्ट ऐसा ही है, 3 ग्लास का, उस तरीके का तो निकाल लीजिएगा, इस तरीके का देखिए, गैपिंग गैपिंग पे रखा हुआ है, 3 मीडियम है, ग्लास है या पता नहीं क्या, 3 है, 1 2 3, ये देखिए 3 दिख रहा है, और इससे नीचे कोई 1 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु है, ये देखिए, और सब ये भी 1 सेंटीमीटर, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, सब ये भी 1 सेंटीमीटर, देखते जाइए, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, और आज सब हमारा 1 है मेरे बच्चे, देखिए ओ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ऊपर से हम देख रहे हैं। ओके, ऊपर से देख रहे हैं, ना 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 ना, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये 1, ये 1 और ये 1, ये लास्ट में 1 1 1, सॉरी सब उल्टा मैं बोल दिया, ये 1 क्या हो गया, ये 1, ओके, फिर ये 1, ये नहीं दिया है 1, ये अलग दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है 0.4, 0.3, 0.2, 0.4 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, और ये 0.2 सेंटीमीटर, और कह रहा है यहां से देख रहे हैं, यहां से, तो ये P कितने दूरी पर दिखाई देगा, ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से भी। देखिए मैं बताऊं यहां क्यों मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 निकालेंगे, 6 बार जोड़ेंगे, गलत नहीं, आंसर भी उससे सेम आ जाएगा, लेकिन देखिए तो ये हवा है और ये भी हवा है, तो ये तो शिफ्टिंग होगा, ये डायरेक्ट, देखिए मैं निकालता हूं डायरेक्ट डी की वैल्यू, देखिए मैं निकालता हूं डी की वैल्यू, तो पहला तो कितना होगा, T1 बाई μ1, डायरेक्ट इसका म्यू निकल जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, और ये हवा है तो डायरेक्ट इसका दिया है, हवा के रिस्पेक्ट में कितना दिया है, 1.4, 1.3, 1.2, 1.4, 1.3 और 1.2, यही ना दिया इसका म्यू, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे निकालेंगे तो इसका T, इसका म्यू, और इसका भी निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका T जो 1 है और इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में, तो सेम माध्यम का म्यू सेम माध्यम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी हवा है, देखो ये भी हवा और ये भी हवा, तो हवा के रिस्पेक्ट में 1 ही ना होगा, अगर म्यू लेंगे भी तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम ही ना रह जाएगा 1, वही मैं कह रहा हूं, हवा सेम है ना, इसके कारण थोड़ी ना कुछ चेंजिंग होगा, शिफ्टिंग वगैरह। हम लोग ग्लास वाला भी तभी क्वेश्चन किए थे कि कांटी रखा था टेबल पे, ग्लास बीच में डाल दिए, तो ये डायरेक्ट आप इसको 1 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 1 प्लस T2, इसका मोटाई देखिए T2, अब 2 का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, देखिए 2 का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, या μ2 डायरेक्ट बोल दीजिए ना, प्लस ये डायरेक्ट 1 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 1 प्लस, अब देखो इसका निकालोगे तो कितना होगा, T3, इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में μ3 प्लस डायरेक्ट 1, हो गया, निकाल लीजिए, अब तो निकाल ही लीजिएगा, निकालेगा कितना होगा, T1 कितने का है, 0.4 का, इसका म्यू कितने का, म्यू 1.4 का, सही बोल रहा हूं ना, 0.4, और इसका म्यू हवा के रिस्पेक्ट में 1.4, ये डायरेक्ट 1 का, ये 0.3 इसका मोटाई है, देखिए 0.3, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.3, और इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में 1.3 प्लस फिर से 1 का, फिर 1.2 डिवाइडेड बाय 0.2 है मोटाई, T3 देखिए 0.2 है, इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में वो 1.2 प्लस 1, सॉल्व कर लीजिएगा, ओके, ऊपर से नीचे से जहां से भी सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए मेरे बच्चे इसे नोट कीजिए जल्दी से और सोचिएगा इन सारे क्वेश्चंस को,
इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में, इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में, इसका म्यू इसके रिस्पेक्ट में, इसका मोटाई इसका मोटाई इसका मोटाई, 1 1 और ये 1, ये तीनों तो सेम रहेगा क्योंकि सेम हवा 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 हवा, इसलिए 1 1 1 ऐड कर दिया, यहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा। ट्राई कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसे। ओके, आइडिया लग रहा है कुछ कुछ की नहीं? एकदम आइडिया लग रहा है कुछ कुछ की? एकदम नहीं लग रहा, एकदम आता पता लापता टाइप का। बताइए, ये सब जानना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन हो गया। ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। अच्छा अगर करना एग्जाम में तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो आई होप स्टूडेंट्स की आज का क्लास आप समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगा मुझसे जरूर पूछिएगा, मेहनत कीजिएगा, वही एक उपाय है जिससे आपको सफलता मिल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।